अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। केम छो? मजामा? वसंत, भाषा की बात कर रहे हैं लोग। मेरी पैदाइश उस शहर में है जहाँ तकरीबन 4 भाषाओं का कत्लेआम हुआ। मैं कराची में पैदा हुआ। मैं हिंदुस्तानी हूँ जो पाकिस्तान में पैदा हुआ। बदनसीबी मेरी ये है। उस मुल्क में हर भाषा जो उस इलाके की थी उसके साथ जेनोसाइड हुआ। कराची शहर की ज़बान थी गुजराती, कुछ लोग बोलते थे कच्छी, कुछ बोलते थे सिंधी और कुछ बोलते थे बलोची। आज उस शहर के अंदर एक राइटर नहीं है गुजराती का, ना अखबार है गुजराती का। वहाँ के दाऊदी बोरा और पारसी अपने अपने शहर को छोड़ के और आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को के हवाले करके चले गए। सिंध की कैपिटल के अंदर सिंधी अखबार नहीं निकलता है, निकलते हैं तो छोटे मोटे निकलते हैं। तो ये जो आपने आज किया है इंदौर फेस्टिवल में, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि आप वो खुश नसीब लोग हैं जिनके हिंदुस्तान के पहले लीडरशिप जो थी, चाहे वो पटेल साहब थे, उनकी कैबिनेट थी, चाचा नेहरू थे, या महात्मा गांधी का जो था सिलसिला, उसमें लोगों की मादरी ज़बान, जो उनकी अपनी माँ से पहली गुफ्तगू होने वाली ज़बान है, उसको सबसे बड़ी आइडेंटिटी दी गई। तभी तो सूबे बने लिंग्विस्टिक बेसिस पे। उत्तर प्रदेश से भी कई सूबे बने, पंजाब बना, हरियाणा बना, हिमाचल। हमारे बदनसीब मुल्क में सिंधी पे पाबंदी लगी, गुजराती पे पाबंदी लगी, बलोची पे पाबंदी लगी, पश्तो पे पाबंदी लगी, यहाँ तक कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी बंगाली थी उसकी ज़बान पे पाबंदी लगी। और कौन सी ज़बान हम पे नाफिज की गई? वो जो आपने भेजी, उर्दू, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। 6% जो लोग ज़बान बोलते थे वो 94% के ऊपर कंपल्सरी कर दी गई। ये कभी नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। आप तो कह रहे हैं कि लोग कल्चर में इधर के उधर हो गए। हमारे यहाँ तो सिंधी नावल लिखा 60 साल हो गए, कोई नहीं है। और यहाँ तक कि पंजाब में पंजाबियों ने खुद अपनी पंजाबी ज़बान पे पाबंदी लगाई। मैं खुद पंजाब का हूँ, लेकिन एक स्कूल नहीं है पूरे पंजाब में जिसमें पंजाबी पढ़ाई गई हो। 1965 तक कराची में गुजराती में लोग मैट्रिक करते थे। आज आपको कहीं लिखी हुई गुजराती कराची शहर में नहीं मिलती। जो लोग गुजराती बोलते हैं उनको घटिया समझा जाता। जो लोग मकरानी बोलते हैं वो तहजीब याफ्ता नहीं हैं। एक हायरार्की बन गई ज़बानों की, और जिसने गलती से केमचो कह दिया, साथ वाले ने कहा व्यापारी होगा और स्मगलिंग करता होगा, टैक्स की चोरी करता होगा, वरना उर्दू बोलता। ये मुसीबत जो है हिंदुस्तान पे, आप बच गए। तेलंगाना सूबा बन सका, बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयाली, कोंकणी भी चलती है। किसी ज़बानी फसादात आपके यहाँ नहीं हुए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपने दावत दी, और मैं देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि किस तरह, मैं सीखना चाहता हूँ हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल से जो यहाँ हैं, कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक मुल्क जिसमें 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं और 26 ज़बानें हैं और 400 और हैं, वहाँ लसानी फसाद नहीं होता। और वो मुल्क जिसमें उर्दू कोई नहीं बोलता था, वहाँ उर्दू की नेशनल लैंग्वेज बनाई। और आपको नतीजा आज पता है कि वाहिद मुल्क है जहाँ लिटरेसी डाउनवर्ड जा रही है। जब 64% पॉपुलेशन की ज़बान पे पाबंदी हो, उस ज़बान में बात करने पे या लिखने पे, और अखबार ना निकलता हो पंजाबी का, तो क्या होगा उस मुल्क का हशर? तो जो आपके बच्चे हाथ में है, you are very lucky to be born in India.